Hey guys, thanks for viewing this video and अगर आपने इस वीडियो को प्ले कर लिया है तो एंड तक भी वॉच कर लेना. I promise I'll give things very interesting for you. अलोरा. मुझे इटली में आए हुए 1 महीने से भी ज़्यादा गुजर चुका है और मैं अब जाके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ. बट नॉनदलेस कहीं से स्टार्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आज की वीडियो में मैं बस अपने सफ़र के बारे में बताने वाला हूँ. अरे ना कैसे मैंने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करा, कैसे मैंने अप्लाई करा, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, वीज़ा एक्सेट्रा, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे. आज के वीडियो में ओनली लिटरल इंडिया टू इटली का सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. बिल्कुल एंड तक के रहना. चलो स्टार्ट करते हैं. मेरा वीज़ा 31 अगस्त भी आ गया था और यकीन जानो कि मैं उस दिन बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मैं सच में इंडिया से बाहर निकल रहा हूँ. एंड उसके बाद मैंने अपनी फ़्लाइट की तैयारी शुरू कर दी थी. इनिशियली मेरा फ़्लाइट टिकट 7 सितंबर के लिए बुक था बट आई हैड टू पोस्टपोन इट. सो मैंने उसको लेटर ऑन 22 सितंबर के लिए बुक किया था. एंड इसी के साथ हम आ पहुँचते उस दिन जब मुझे अपना घर छोड़ना था. मैंने वैसे 15 तारीख को अपने घर छोड़ दिया था, विच मीन्स मैं लिटरली अपने होम टाउन, माई होम टाउन इज़ बाय द नेम ऑफ मार्गरीटा, इट्स इन असम. हमारा प्लान कुछ इस तरीके से बना कि मैं अपने दोस्तों के साथ दिल्ली जाऊंगा, विल एन्जॉय दिल्ली फॉर 2 to 3 days एंड फाइनली मैं फ़्लाइट लेके बाहर. एंड 15 तारीख को ही मैंने फाइनल बाय कह दिया अपने मम्मी और पापा को, जिस दिन मैं उनसे लास्ट मिला था. फिर मैं घर से निकला, हम गए वैन से तिनसुकिया न्यू स्टेशन पे, न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन पे. माफ़ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ. तो अब मैं स्टेशन में था और ट्रेन के लिए रुका हुआ था कि ट्रेन अभी आती होगी एंड उसके बाद मैं अपने होम टाउन को भी बाय बाय बोल देता. तो ट्रेन आ गई और मैं ट्रेन में चढ़ गया और उसके बाद मैंने फाइनल बाय बाय कहा अपने मम्मी को, पापा को, जैसे आप देख रहे हो. एंड उसके बाद फिर क्या, फिर तो एक नई कहानी मेरे लिए वेट कर रही थी. जब से मैं ट्रेन में चढ़ा था उससे लगभग 15 आवर्स के बाद हम 3 लोग थे जिनका प्लान बना था. तो उसमें से पहला दोस्त चढ़ चुका था ट्रेन में एंड अब हम बढ़ रहे थे दिल्ली की तरफ. तो उसी में हमने रात को हमने टाइम स्पेंड करा, मस्ती वगैरह करा ट्रेन में और उसके बाद हम पहुँचे न्यू दिल्ली स्टेशन. अब हम न्यू दिल्ली से हमने सीधा मेट्रो ले लिया. मैं इनके लिए मेट्रो कार्ड लेके गया था अपने मम्मी पापा का ही. उसके बाद हम घूमे दिल्ली. मीनवाइल मेरी बहन ने भी हमें ज्वाइन कर लिया था क्योंकि मेरी बहन भी अभी दिल्ली में ही रहती है और वहीं पे पढ़ाई करती है. अब हम तीनों दिल्ली घूम रहे थे. ऑल्सो हम अपने दूसरे दोस्त का भी इंतज़ार कर रहे थे जो कि अगले दिन ही आने वाला था दिल्ली. तो उसके बाद हम तीनों का प्लान था कि हम और अच्छे से दिल्ली घूमेंगे और मज़े करेंगे. तो इसी के साथ हमने कुछ पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स दिल्ली में घूमे क्योंकि दिल्ली मेरे लिए नया नहीं था क्योंकि मैं दिल्ली में रह रहा था लास्ट 2-3 ईयर्स से. बट स्टिल इट फेल्ट रियली नाइस. ट्रस्ट मी गाइस, जब आप अपने उन बेस्ट लोगों के साथ कहीं कोई प्लेस को एंजॉय करते हो, इट फील्स डिफरेंट. फाइनली घूमना फिरना हो गया एंड वी अप्रोच्ड 22 सितंबर, द डे व्हेन आई हैड टू टेक माय फ्लाइट फॉर मालपेंसा. वैसे तो मैं सारा कुछ पैक करके लाया था और मेरे पास लगेज की जो लिमिट थी वो भी बस 25 किलो थी. बट आई एम टेलिंग यू कि हमने बहुत ज़्यादा भर दिया था. मैं इतने हैवी लगेज के साथ हम सुबह निकल गए थे. हमने कैब बुक करा था. हम रह रहे थे इन सुखदेव विहार से हमने निकलना था IGI एयरपोर्ट तक के. तो हमने उसके लिए कैब बुक कर लिया था. लेकिन एयरपोर्ट जाने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ जो हमें कर लेना चाहिए था. पहला तो ये था कि मुझे थोड़ा बहुत कुछ खा लेना चाहिए था जो कि हम में से किसी ने कुछ नहीं खाया था उस दिन. एंड ऑल्सो उससे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे करना था वो था मनी एक्सचेंज और मैंने ये कुछ यूरोज़ एक्सचेंज कर लिए थे. एंड अब हम पहुँचे एयरपोर्ट में हमने थोड़ा टाइम स्पेंड करा. फाइनल वही लास्ट मोमेंट्स ऑफ बाय बाय. एंड उसके बाद अब मैं बढ़ गया था गेट नंबर 9 की तरफ क्योंकि बाकी सारे डोमेस्टिक्स थे. बाय द वे मेरा टर्मिनल 3 था तो मैं टर्मिनल 3 से मेरे को फ़्लाइट लेना था. एंड गेट नंबर 9 से मैं फिर अंदर हो गया था. ठीक है, सो उसके बाद मैं अंदर चला गया जैसे आप देख रहे हो. फाइनल बाय बाय. एंड उसके बाद मैं अंदर था बेसिकली अभी एयरपोर्ट के. एंड नाउ फाइनली जब मैं अंदर आ चुका था हमें करना होता है लगेज चेक इन. ऑलराइट, सो आफ्टर दिस हम चले गए इमिग्रेशन के लिए. शॉर्ट व्लॉग जैसा मैंने रिकॉर्ड करने का ट्राई करा और फिर मैं घुस गया इमिग्रेशन के लिए. और जैसे आप देख सकते हो वही कतार वगैरह कुछ नहीं थी तो मैं आराम से बस घुस गया और इमिग्रेशन स्मूथली निकल गया. इमिग्रेशन ऑफिसर ने बस मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछा जो था पर्पस ऑफ विजिट.
ठीक है, उसने मुझे बस यही क्वेश्चन पूछा, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ समथिंग फैंसी, समथिंग क्रेजी कुछ तो होना चाहिए इमिग्रेशन में, बट नो, इट इज़ जस्ट एज सिंपल एज दैट। एंड मेरा इमिग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। सो इमिग्रेशन के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो था सिक्योरिटी चेक। एंड सिक्योरिटी चेक करने के बाद अब बस चिल था, ठीक है, अब बस चिल था। मैंने घर पे वीडियो कॉल वगैरह करा, तो मैंने पहले भी करा, मैंने दोबारा करा। एंड उसके बाद मैंने उनको बताया कि हाँ सारा कुछ हो चुका है, एंड अभी जो ओनली थिंग लेफ्ट है वो है जस्ट वेट फॉर योर फ्लाइट एंड फ्लाई। अब मैं बढ़ गया था अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। मैं सोचा कि चलो अपने बोर्डिंग गेट की तरफ ही वेट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद आई वाज जस्ट वेटिंग एंड एक्साइटेड फॉर माई फ्लाइट। सो मैं यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा रुका अपने फ़्लाइट के लिए। फाइनली बोर्डिंग का अनाउंसमेंट हो चुका था, एंड नाउ आई क्यूड अप फॉर द बोर्डिंग। एंड उसके बाद वी वेंट फॉर बोर्डिंग हो रहा था। आई मीन लाइक वी वेयर ऑन द गेट्स एंड हम चल रहे थे अपने फ़्लाइट की तरफ। एंड उसके बाद मैं फाइनली फ़्लाइट के अंदर जाके बैठ चुका था। दिस फ्लाइट वाज़न्ट दैट बिग, एंड ऑल्सो ये बहुत लंबा भी नहीं होने वाला था। इट वाज जस्ट 3 आवर्स ऑफ फ्लाइट। एंड इसी के साथ हमारा फ़्लाइट कर जाता है टेक ऑफ। एंड टेक ऑफ करने से पहले मैंने एक बहुत ही सुंदर सा एक शॉट लिया था, जो कि आप देख सकते हो। इट वाज वन ऑफ माई ड्रीम शॉट्स, जो कि मेरे को कभी लेना था, एंड आई मेड इट। उसके बाद जैसे हम दोहा पहुँचे, फ़्लाइट से हम उतरे और हमें एक बस में ट्रांसपोर्ट करा गया था। जैसे आप देख रहे हो, इस बस में हमें ट्रांसपोर्ट करा गया था टू द हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोहा एयरपोर्ट में जब हमने एंटर करा तो हमें वहाँ भी एक छोटा सा सिक्योरिटी चेक करना पड़ा। सो दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत मैग्निफिसेंट है, जैसे आप देख रहे हो। सो यहाँ पे हमारा लेओवर था फॉर 8 आवर्स। मीनवाइल मुझे और एक इंडियन मिल गया था, जो हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे वो कुछ घंटों के लिए। मतलब काइंड ऑफ हमने वो टाइम लिटरली बहुत अच्छे से यूज़ करा पूरे एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड उसी के साथ अब हमारे फ़्लाइट का भी टाइम पास आ गया था। अब मुझे उससे पहले भूख भी लगी हुई थी, तो हमने कतर में ये चिप्स ट्राई करा। बहुत ज़्यादा प्लेन था। आई मीन लाइक स्पाइसेस ज़ीरो, मतलब कुछ स्पाइसेस था ही नहीं, बट स्टिल कुछ तो गया पेट में। एंड अब हम बढ़ गए थे अपने ही जो बोर्डिंग गेट है उसकी तरफ, और अब हम वेट कर रहे थे अपने फ़्लाइट के लिए कि यहाँ पे बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो, एंड उसके बाद हम चलेंगे अपने फाइनल फ़्लाइट पे। सो अब हमारा बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो चुका था, एंड जैसे हमारा वीज़ा वगैरह चेक कर लिया गया, उसके बाद हम यहाँ भी एक बस में चढ़े, और उस बस में हम अपने फ़्लाइट तक पहुँचे थे जहाँ पे हमने फ़्लाइट बोर्ड करा। तो फ़्लाइट में जैसे मैं चढ़ा, आप देख सकते हो ये बड़ी फ़्लाइट थी, और obviously it looked really good to me because first international flight at the end of the day। और फिर जब मैं अपने सीट पे बैठा तो मेरे साथ जो थे वो दोनों इटालियन से थे, ठीक है। थोड़ी देर बाद जब बोर्डिंग कंप्लीट हो गई थी तो सफ़र वाली दुआ प्ले हो गए थे अपने हमारे स्क्रीन पे, और हम दोहा से निकल पड़े मिलान के लिए। ये था फ्लाइट का डिनर, और ये था कि मेरा इंडाइजेशन प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था यहाँ से। सो एक लंबे सफ़र के बाद अब हम फाइनली मिलान पहुँच चुके थे, और हम कर चुके थे लैंडिंग। तो जैसे आप जो भी एयरपोर्ट में पहुँचते हो, सबसे पहला काम जो आप करना हुआ है कि अपना वाईफाई को टर्न ऑन कर लेना। अगर आपके पास रोमिंग नहीं है, मेरे पास रोमिंग की फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं थी मेरे नंबर पे, सो मेरे पास कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। और ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट बनने वाला है मेरे नेक्स्ट सेगमेंट के लिए, बिकॉज अब मैं बिना इंटरनेट के ट्रैवल करने वाला था। तो जैसे ही मैं अभी मालपेंसा में घुसा तो सबसे पहले चीज़ अगेन इमिग्रेशन, ठीक है। इमिग्रेशन की कतार यहाँ पे बहुत लंबी थी, आई मीन बहुत लंबी, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया कि दोहा में मुझे मेरी और एक क्लासमेट मिल गई थी, जो मुझे पहले से पता था कि वो मुझे दोहा में मिलने वाली है। इमिग्रेशन में भी मुझे कुछ नहीं पूछा, एक क्वेश्चन तक नहीं पूछा, उन्होंने बस मेरा पासपोर्ट लिया, उस पर एक स्टैम्प लगा दिया। एंड उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट जो कि हो गया हमारा लगेज कलेक्शन हो चुका था। तो अब मेरे सिर में जो बहुत बड़ी एक टेंशन थी वो थी कि एक सिम कार्ड लेना, क्योंकि कनेक्टिविटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब जब मैं हताश हो ही चुका था कि मेरे पास कोई सिम कार्ड नहीं है, तो मैं अब सीधा ट्रेन स्टेशन को ही ढूंढने लग गया था। एंड जैसे हम नीचे आए, हमें यहाँ पे ये टनल को भी क्रॉस करना था, जो कि आप देख रहे हो। एंड उसके बाद हम पहुँच गए थे स्टेशन में, एंड यहाँ पे हम फिर बुक करा अपने टिकट्स को। फिर हमने यहाँ पे वेट करा ट्रेन आया, हम ट्रेन में चढ़ गए। और ट्रेन में चढ़ने के बाद अब मेरी लिटरली फट गई थी, बिकॉज दिस इज़ नॉट द डायरेक्ट ट्रेन, ये आपको चेंज करना होगा। सो इट वॉज अगेन वेरी कंफ्यूजिंग। प्लस रिमेंबर कि हमारे पास अभी कोई इंटरनेट नहीं है, यानी कि आई कैन नॉट ट्रैक नथिंग, ओके, बिकॉज दिस ट्रेन वॉज ऑलरेडी वेरी क्राउडेड। सो
हमारे एक तो बहुत हैवी लगेजेस थे, बहुत बल्कि लगेजेस थे, जिससे कि सारे ट्रेन के पैसेजेस ब्लॉक हो चुके थे। एंड स्टिल somehow I really don't know how dreadful the day was, but still somehow we survived it। एंड फिर मेरे राइट में 2 इटालियंस बैठे थे, तो मैंने उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करा। आई जस्ट आस्क्ड देम कि आई नीड टू गेट डाउन इन बोवीसा पॉलिटेक्निक, वो जो कि स्टेशन था जिसमें हमें चेंज करना था। So they were like, okay, cool, I'll help you out, I'll tell you where the station is। They checked the maps and even they were quite unsure about it कि कौन सा स्टेशन आने वाला है। बट होपफुली हमें पता लग गया था कि नेक्स्ट स्टेशन बोवीसा पॉलिटेक्निको होने वाला है। एंड जैसे बोवीसा पॉलिटेक्निको आए तो हमने बाय बोला एंड उतर गए बोवीसा पॉलिटेक्निको में। प्लेटफॉर्म से उठ के हम कॉन्कोर्स में आ गए थे। एंड जैसे हम कॉन्कोर्स में उठे तो आई डोंट नो, आई वॉमिटेड ट्वाइस। दैट वाज वेरी ड्रेडफुल। इट वाज बिकॉज मैंने आपको बताया जब मैंने डिनर खाया था इन द फ्लाइट कतर एयरलाइंस, तो इट कॉज सम इंडाइजेशन, ठीक है। सो इसकी वजह से मैंने वॉमिट करा फर्स्ट टाइम एंड आई वाज क्वाइट ओके उसके बाद। एंड समहाउ नेक्स्ट ऑफ व्हाट हैपेंड वाज, अब हमें लेना था अपने दूसरे ट्रेन, दैट वाज एस्टर्ड इंट्रानॉर्ड। एंड अब हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं था कि हम किस तरीके से ट्रैक करें उस चीज़ को। सो वी आस्क्ड द लोकल्स देयर कि कौन सा ट्रेन होगा, एंड दे वर लाइक क्वाइट हेल्पफुल ऑब्वियसली, लाइक दे हेल्प्ड अस आउट विद ये प्लेटफॉर्म पे आने वाले, व्हिच वाज एंटायरली रॉन्ग, व्हिच मीन वी हैड टू गो थ्रू अनदर स्ट्रगल। सो हम एक प्लेटफॉर्म पे उतरे एंड दैट प्लेटफॉर्म डिडंट हैव लिफ्ट, व्हिच मीन्स द लिफ्ट वाजंट वर्किंग। ओके, तो जब लिफ्ट काम नहीं कर रहा था तो हमें अपने सारे हैवी लगेजेस को हमें मैनुअली उठा के हमने सीढ़ियों के नीचे लेके जाना पड़ा। एंड इट वाज नॉट वेरी शॉर्ट स्टेप्स। ओके, बहुत ज़्यादा फट गई थी इस टाइम पे। और ऊपर से मैंने आपको बताया कि मैं वॉमिट कर चुका हूँ, सो आई वाज काइंड ऑफ नॉट फीलिंग वेल एज वेल। स्टिल मैंने और मेरी जो दोस्त थी, हम दोनों ने अपने अपने लगेजेस उतारा और फिर हम वेट कर रहे थे ट्रेन का। ट्रेन नहीं आया, ठीक है, मतलब आया और फिर गया, बट दिस वाज नॉट द ट्रेन टू पविया। उसके बाद हम कंफ्यूज हो रहे थे बिकॉज हमने दोबारा से जाके अपने डिस्प्ले को चेक करा, तो डिस्प्ले में जो है हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 3 दिखा रहा था, अब वो 2 हो जाता है, फिर 1 हो जाता है। लाइक इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग। आई नो इट नाउ कि जो हम देख रहे थे बेसिकली हम देख रहे थे कि कितने मिनट्स डिलेड है। सो ऑब्वियसली दैट वुड बी चेंजिंग, राइट। बट यहाँ पे हमने प्लेटफॉर्म के बजाय हम दूसरी चीज़ को देख रहे थे, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे तीन ट्रेन्स मिस करे। बट द गुड थिंग इज़ कि हमने फाइनली ट्रेन ढूंढ निकाला। हमने वो पूरा लगेज अकेले, दोबारा से लिफ्ट नहीं था तो हमने खुद ही मैनुअली ऊपर चढ़ाया और फिर हम गए अपने प्लेटफॉर्म पे। ट्रेन में चढ़ने के बाद फाइनली अब हम बस वेट कर रहे थे अपने अपने स्टेशंस का। सो अब मेरा स्टेशन आ गया था विला मजोरे, और मैंने जो मेरी दोस्त थी मैंने उसको भी फाइनल बाय बाय बोला। तो मेरा जो एयरबीएनबी मैंने बुक कर रखा था, तो उनका जो ओनर था ही वाज टू कम टू पिक मी फ्रॉम द स्टेशन, राइट। सो मैंने उनको क्योंकि लास्ट कनेक्टिविटी मेरी मालपेंसा में थी, तो मैंने मालपेंसा में उनको बताया था कि मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, तो विद इन एन आवर मैं पहुँच जाऊँगा स्टेशन में। बट थिंग इसकी मैंने आपको बताया कि हमने 1.5 घंटा बस ट्रेन मिस करने में नहीं लगा दिया। तो जो ओनर था ही मेट मी एंड फाइनली इसी के साथ हम अभी जो ओनर थे हम उनके कार में बैठे और पहुंचे अपने एयरबीएनबी। इसी के साथ मेरा सफ़र भी ख़त्म हो गया है। मैं अभी इटली में पहुंच चुका था। तो कुछ इस तरीके से मैं पहुंचा इंडिया टू इटली। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इस चैनल पे ढेर सारे इंफॉर्मेशनल एज वेल एज इंसाइटफुल वीडियोस आपका इंतजार कर रही है। सो डू मेक श्योर टू ट्यून इन बाय सब्सक्राइबिंग। Till then, I'll see you in some other video. Take care. Bye-bye. Ciao.